भाटी गेट ओल्ड लाहौर में वहीद कोल्ड कॉर्नर जो 40 साल पुरानी दुकान है। यहाँ से सब्ज चाय मिलती है जिसको इमरान खान, बेनज़ीर भुट्टो और शहबाज शरीफ साहब भी बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। आसिम साहब, आप पिछली 3 पीढ़ियों से सब्ज़ चाय लगा रहे हैं अंदरून लाहौर के अंदर, भाटी गेट से जैसे ही अंदर आए। इस चाय में क्या ख़ास बात है कि लोग यहाँ पर ही आ रहे हैं और 3 पीढ़ियों से आप चाय लोगों को पिलाते जा रहे हैं? इसमें ना सारे इंग्रेडिएंट्स जो है ना वो हम खुद तैयार करते हैं। उसके अलावा इसमें अपना खुलूस डालते हैं। कस्टमर 3 पीढ़ियों से कस्टमर भी आ रहे हैं। हम छोटे थे तब छोटे आते थे, तब से लोग आ रहे हैं। माशाल्लाह चल रही है। हमने एक म्यार रखा हुआ है, उसको गिराया नहीं है और हमारी प्राइस भी बड़ी मुनासिब है। 80 रुपये का कप आपको लाहौर में इस म्यार का कोई भी नहीं देगा। ये इंग्रेडिएंट्स आप खुद तैयार करते हैं? आप बट हैं? नहीं, हम बट नहीं, हमारा ही है, क्योंकि ये बट्टों की सिग्नेचर है ना। हाँ ऐसे ही है। लेकिन ये है कि माशाल्लाह बट बहुत ज़्यादा आते हैं। इधर शहबाज शरीफ साहब बहुत ज़्यादा दफ़ा आ चुके हैं। वज़ीर आला बनने के बाद भी जब मेरे वालिद साहब होते थे यहाँ से चाय बाकरहानी पीपल्स पार्टी में बेनज़ीर आई हुई हैं। यहाँ पे जहांगीर बदर बहुत ज़्यादा आते थे। यानी इधर बड़े बड़े सियासतदान आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान साहब 2-3 दफ़ा यहाँ आके दूध पी चुके हैं हमारा। उन्होंने तारीफ की, आप बड़ी अच्छी चाय है तुम्हारी, कुछ ऐसा क्या? ऐसे ही है माशाल्लाह, वो बड़े शौक से भी थे। तो यानी सियासतदान भी यहाँ आते रहे हैं? हाँ जी। तो एक्टर्स भी आते रहे हैं या नहीं? एक्टर्स भी आते हैं लेकिन वो अपना छुपाते हैं क्योंकि ये अंदरून शहर है। लोग चिमट जाते हैं उनको मक्खियों की तरह, तो वो अपना कवर करके तो बाद में पता चलता है जी बाबर अली आए थे, रीमा आई थी या कोई भी एक्टर पुराने। अच्छा, इस तरह पता चला आपको कि फलां एक्टर आया था? तो अच्छा, इसमें क्या ख़ास बात है? और उसका जो दूध होता है ना वो ताज़ा दूध होता है स्पेशल। हम यानी कि वो खुश्क दूध नहीं इस्तेमाल करते। कितने बजे आ जाते हैं यहाँ पे और कितने बजे तक रहते हैं यहाँ पर आप? ये शाम 5 से सुबह 5 बजे तक चलती रहती है। जो लेट नाइट होती है तो इसमें रोज आता जाता है, वो रश लगता जाता है। ऐसे ही है। तो ये तकरीबन कितने लोगों की आप चाय तैयार करते हैं रोज़? तो सर ये डिपेंड करता है, हम साथ साथ इसमें ऐड करते रहते हैं कस्टमर के हिसाब से। फिर जितना रूटीन में चले उस हिसाब से फिर इसमें ऐड करते रहते हैं। अच्छा, इसमें और क्या क्या वैरायटीज़ हैं आपकी चाय के अंदर? चाय में बस यही है। इसमें कावा जो तैयार होता है उसमें दालचीनी, बादिया हताई, लौंग, ये वो यानी कि काफ़ी मसाला जहाँ से ना उसका कावा तैयार होता है। उसका खुद तैयार? हाँ जी, कावा खुद तैयार। कावे का उसका जो रंग कलर निकालना होता है ना वो इसमें सारी मेहनत होती है। इसको 2-3 घंटे फेंटना पड़ता है, उसके बाद जाके फिर ये कलर ये लुक देती है चाय। रोज़ाना की बुनियाद पे फेंटते हैं? रोज़ाना की बुनियाद पे बनते हैं। मुझे बताएं, इसमें बाकरखानी वगैरह भी डालते हैं? आप क्या कह रहे थे मजीद? आपके पास मेन्यू क्या क्या? अब बाकरहानी प्याला जो है ना वो स्पेशल है। इसमें हम बाकरहानी भी खुद तैयार करवाते हैं। अच्छा। हाँ जी, वो मक्खन की बाकरहानी होती है वो खुद तैयार करवाते हैं। दिलचस्प बात ये देखें कि इंटरव्यू देते वक्त भी इनको टाइम नहीं मिल रहा, इतना रश है यहाँ पर और हज़ारों बंदों की चाय रोज़ाना की बुनियाद पर तैयार होती है। अच्छा, मैं अगर पूछूँ, आपके वालिद साहब ने ये काम शुरू किया तो उन्होंने क्या क्या चीज़ें यहाँ रखी हुई थी? अभी तो यहाँ काफ़ी चीज़ें मैं देख रहा हूँ। सर्दियों के लिए मेन्यू अलग गया, गर्मियों के लिए मेन्यू अलग गया। क्या क्या इसमें होता है और सीज़न के हिसाब से? हमारे पास ठंडा दूध होता है, बादामों वाला दूध, सोडा होता है, दूध 7 अप होता है, फिरनी के जोटे होते हैं और वही स्टार्ट किया था। उसके बाद ही उन्होंने फिर ग्रीन टी लगाई। अब हमने माशाल्लाह इसमें फास्ट फूड ऐड कर दिया। हमारा जो सैंडविच है वो बड़ा फेमस है, हमारी फ्राइज़ अच्छी है। सबसे ज़्यादा चीज़ कौन सी बिकती है आपकी इधर? फिलहाल तो अब सीजनली जो है ना वो ग्रीन टी है। अच्छा, वह दूध भी होता है आपके पास? वो यानी वो 12 महीने मिलता रहता है? ठंडा दूध जो है ना वो 12 महीने चलता है। उसकी क्या प्राइस है? 90 की बोतल है और ये वाली चाय? 80 रुपीज़ का कप है ये। और अगर बाकरखानी ऐड करनी है? 190 का। जो क्वालिटी है चाय की या जो चीज़ें इसके अंदर ऐड करते हैं, कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है? जैसे वैसे आपने बता दिया कि एक्टर्स यहाँ से आते रहे हैं, सियासतदान आते रहे हैं, तो अभी इतना इशू? अपने घर में भी इस्तेमाल करते हैं, हमारे बच्चे भी यही चीज़ें खाते हैं, यही दूध पीते हैं और यही चाय पीते हैं। अच्छा, फ़र्ज़ करें कोई बंदा आता है उसको मज़ा नहीं आता चाय का, फिर? वो गारंटी है, पैसे नहीं लेंगे हम। किसी को अगर मज़ा ना आए तो हमारी तरफ से फ्री है। अच्छा, मुझे भाईजान ये बताएं कि ये जो फिरनी शिरनी आप तैयार करते हैं ये भी खुद ही तैयार करते हैं? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह खुद ही तैयार करते हैं। ये बेसिकली गर्मियों में होता है लेकिन ये है कि सर्दियों में भी कस्टमर आते रहते हैं। कितना बजे उठ के ये काम तैयारी शुरू कर देते हैं? ये हमारा 5 बजे शॉप रेडी हो जाती है, सारे अड्डे लग जाते हैं। वैसे सुबह 10-11 बजे काम स्टार्ट कर लेते हैं। 4-5 घंटे बनाने में भी लगते हैं। जी, बनाते भी इधर नहीं है? हाँ जी, ऊपर गोदाम है।
अच्छा, ऊपर गोदाम है यहाँ बनाते हैं। जी। अच्छा, एक आखिरी चीज़ बताएं कि चाय पूरे लाहौर से मिलती है, हर जगह हर चौक में अब लोग लगा के बैठे हुए हैं ताकि आसानी रहे, इधर ही क्यों लोग आए, इधर से क्यों चाय पिए? सर ये टेस्ट लगा हुआ है, जो बचपन से अपने वालिद साहब के साथ आ रहा है वो फिर अपने बच्चों को लेके आ रहा है, यानी कि एक टेस्ट मुंह को लग जाता है। ये अल्हम्दुलिल्लाह वही चीज़ है। आपके सामने देखें, आग खुली है, पकाई हो रही है उसकी, वो बार बार बॉयल आता है तो उसमें और ऐड करते रहते हैं, ये पकती रहती है, इसका पकने के साथ टेस्ट है। क्या पैगाम देना चाहेंगे देखने वालों को, इधर आएँ ट्राई करें या ना करें? न्यू कस्टमर्स आए, ट्राई करें। माशाल्लाह इधर तो आंखें बंद करके हमारा एक मेयार है, यहाँ के जो अंदरून शहर के जो हैं वो माशाल्लाह 12 दरवाज़ों से लोग आते हैं और फुली इतमाद करते हैं और हम उनके इतमाद पर पूरा उतरने की कोशिश करते के दूसरे कोनों से भी आते हैं लोग? हैं। अल्हम्दुलिल्लाह DHA से आते हैं, बैरिया से आते हैं, लेकिन वो लेट नाइट आते हैं क्योंकि इधर गाड़ी पार्क करने की कोई सिस्टम नहीं है प्रॉपर। जनाब क्या नाम है, क्या करते हैं आप? जी, मेरा नाम मलक फ़ारूक शफ़ी है, मैं वाइस चेयरमैन हूँ इधर। अच्छा हाँ, जनाब वाली मुझे बताएं कितने अरसे से चाय पी रहे हैं इधर से? ये हम बचपन से ये चाय पी रहे हैं इनसे। पहले इनके वाले साहब होते थे वही दूध कार्नर वाले, ठीक है। तो उसके बाद ये बेटा उनका आ गया, माशाल्लाह इसने अभी बहुत अच्छा काम किया है। ये चाय भी बहुत अच्छी है। टोटल अरसा कितना हो गया आपको चाय पी? मुझे तकरीबन हो गया 40 साल थे, ज़्यादा ही हो गए हैं। 40 साल से चाय पी रहे हैं? जी, चाय और दूध, गर्मियों में दूध की बोतलें और सर्दियों में ये सब अच्छा है। 40 साल से अभी तक टेस्ट सेम है? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से अच्छा ही है, ये बेहतर से बेहतर ही हो गया। हाँ जी सर आपको कितना अरसा हो गया मुझे भी 20-25 साल हो गए हैं चाय पीते हुए? चाहे इनकी दूध इनका शुरू से ही, हम जब से होश में हैं यहीं से दूध इनके पहले वालिद साहब से, इनसे ही सब कुछ, मेहमान वगैरह दोस्त अक्सर आते हैं, इन्हीं से आके चाय पीनी है, सर्दियों में दूध पीना है, गर्मी कितने कितने कप पी जाते हैं? नहीं, एक टाइम बस दोस्त सारे मिलके एक एक दो दो तो पी ही जाते हैं। सर आपको कितना अरसा हो गया चाय पीते हैं? सर को 35 साल से ऊपर ही हो गए हैं। हाँ, और इनकी चाय जो बहुत लज़्ज़त है और बहुत अच्छे चाय बनाते हैं। ये इनकी तीसरी पीढ़ी चल रही है। खास क्या बात है इनकी चाय में? और भी बड़ी चाय मिलती है, इधर ही क्यों लोग आते हैं? इनका खालिस दूध होता है और खालिस एक अच्छी चीज़ होती है। हाँ, जेनमन। पैसे भी मुनासिब है? पैसे भी मुनासिब है। और इनका जो दूध है गर्मियों में जो दूध है वो भी इनका बहुत अच्छा टेस्ट है और जेनमन दूध है, 1 नंबर।